नमस्कार सभी को। दोस्तों, गुजरात के वडोदरा में हुए ब्रिज हादसे ने फिर से सरकारी लापरवाही, भ्रष्टाचार और विकास मॉडल के खोखले दावों की पोल खोल के रख दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक पुल का गिरना सिर्फ एक हादसा नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम की असफलता और आम आदमी के भरोसे का पतन होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यार, आप सोच के देखो, एक सुबह जब शहर की रफ्तार अपनी आदत के मुताबिक चल रही होती है, अचानक से एक ब्रिज जिस पर रोज हजारों लोग ट्रक से, कार से, रिक्शा से गुजरते हैं, वो एक झटके से नदी में समा जाए। ऐसा ही हुआ है गुजरात के वडोदरा में। महासागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज, जो आनंद और वडोदरा जैसे बड़े जिलों को जोड़ता था, आज सिर्फ टूटी हुई कंक्रीट और डूबती उम्मीदों की कहानी बन चुका है। इसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग अब भी लापता हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सवाल है उस सिस्टम पर जो बार बार वही गलती दोहराता है और हर बार उम्मीद यही करता है कि जनता है, जनता तो भूल ही जाएगी। पिछले साल ही इस ब्रिज की मरम्मत हुई थी, कम से कम सरकारी फाइलों में। लेकिन जब हादसा हुआ तो सामने आया कि असल में मरम्मत सिर्फ सच में कागजों में हुई थी, जमीन पर कुछ हुआ ही नहीं। लोकल्स जो हर दिन इस ब्रिज से गुजरते थे, बार बार प्रशासन को चेतावनी देते रहे, लेकिन अफसरों के कानों तक इनकी आवाज ही नहीं पहुंची। अब आप सोच के देखो, कितनी बार कितने हादसे चाहिए होंगे ताकि सिस्टम अपनी नींद से जागे। गुजरात का ये ब्रिज सिर्फ 2 शहरों को नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी को जोड़ता था। चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, चाहे स्कूल की बसें हो, ट्रांसपोर्ट हो, सबका भरोसा इसी पुल पर था। लेकिन जब पुल गिरा तो सिर्फ कंक्रीट नहीं टूटी, लोगों का भरोसा भी टूट गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? ना तो कोई बाढ़ आई थी, ना तो कोई तूफान आया था, और नदी में जो पानी भी था वो पुल से 20 फुट नीचे था। तो आखिर पुल गिरा कैसे? इसका साफ साफ मतलब है कि खराब कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस में लापरवाही और ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा हुआ है। हर ब्रिज की एक लोड कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे ओवरलोड ट्रक्स, भारी गाड़ियां, सब कुछ बिना रोक टोक के ही गुजरते हैं। सरकारी परमिशन के नाम पे नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, क्योंकि जो पुल 20 टन का वजन झेल सकता है, अगर आप उस पर 40 टन का ट्रक चढ़ाओगे तो वो कब तक टिकेगा? हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार का जवाब बस वही रटा रटाया कि इंक्वायरी होगी, कंपनसेशन मिलेगा, जांच कमेटी बैठाई जाएगी। बस यही इंसान की जान की कीमत बची है, क्योंकि हर बार जब कोई पुल गिरता है तो सिस्टम की पोल खुलती है। मरम्मत के नाम पे हर कोई पैसे खा लेता है, लेकिन लोकल्स की जो शिकायतें हैं, इंजीनियर्स की रिपोर्ट्स हैं, सबको इग्नोर किया जाता है जब तक कोई हादसा हो ना जाए। अब आप खुद सोचिए, एक ब्रिज जो 40-50 साल पुराना है, उसकी हालत खराब है, लोकल्स बार बार उस पर शिकायत भी कर रहे हैं, फिर भी उस पर हैवी ट्रक्स चलाने की इजाजत कौन दे रहा है? क्या ये सिर्फ एक लापरवाही है या जानबूझकर किया गया अपराध है? इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर देश का विकास टिका है, अगर उसकी नींव ही कमजोर हो जाएगी तो विकास सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाएगा। हमारे देश में नए ब्रिज, हाईवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बड़ी बड़ी बातें तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन जो पहले से बने हुए हैं उनका रख रखाव कौन करेगा? उनके रख रखाव के नाम पे पैसे भी खाए जाते हैं, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं होता। क्यों हर बार पुराने ब्रिज जिनकी हालत खराब है उन्हें बंद नहीं किया जाता जब तक नया ब्रिज बनकर तैयार नहीं हो जाता? क्यों ओवरलोडिंग पर सख्ती नहीं बरती जाती है? और क्यों लोकल्स की शिकायतें हमेशा फाइलों में दबके रह जाती हैं? दोस्तों, ये मसला सिर्फ गुजरात का नहीं है, ये हालत पूरे देश की है। हर राज्य में, हर शहर में पुराने ब्रिज खतरे की घंटी बन चुके हैं, लेकिन जब तक हादसा नहीं होता कोई भी सुनने को तैयार भी नहीं होता। जब हादसा हो जाता है तो मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह शोर हंगामा शुरू हो जाता है, और जितनी तेजी से ये हंगामा होता है उतनी ही तेजी से कुछ हफ्तों में सब कुछ शांत भी हो जाता है, और फिर से वही पुराना सिस्टम, वही लापरवाही, वही भ्रष्टाचार, सब कुछ पुराने जैसे चलने लगता है। अब वक्त आ गया है कि ब्रिज सेफ्टी को लेकर देश में एक सख्त और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए। हर ब्रिज की रेगुलर ऑडिट हो, ओवरलोडिंग पर कड़ा एक्शन हो और लोकल्स की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए, क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सिर्फ किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में भी दिखना चाहिए। क्योंकि जब तक सिस्टम में ईमानदारी नहीं आएगी तब तक पुल भी गिरेंगे और भरोसा भी गिरेगा। आज वडोदरा के लोग सिर्फ अपनों को नहीं, अपने भरोसे को भी खो चुके हैं। क्या यही था गुजरात का विकास मॉडल जिसको पूरे देश में इंप्लीमेंट करने की बातें की जा रही थी? क्या हर बार हमें हादसे का इंतजार करना पड़ेगा ताकि सिस्टम जागे, या फिर वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं बल्कि असली बदलाव की मांग करें? दोस्तों, ये हादसा एक चेतावनी है कि अगर अब भी नहीं जागे तो अगला नंबर किसी और शहर, किसी और परिवार का हो सकता है। वैसे क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।